एपेक्स मेरी रगों में बसता है। और रही बात इतना सब कुछ करने की, तो ये ताकत जो है हमारे बच्चे ही हमको देते हैं। हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम इस संस्थान से जुड़े और आज उन सर लोग की बदौलत ही हम यहाँ पे खड़े हैं। जब 1 लाख रुपये मिला तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि जो मेरा मेहनत था वो आज सफल हो गया। मेरे टीचर बहुत मोटिवेट करके हम लोग को पढ़ाते हैं और कितना भी हार्ड टॉपिक क्यों ना हो उसको बहुत ईजी करके सभी स्टूडेंट को समझाते हैं। मैनेजमेंट, पढ़ाई, एवरीथिंग इज बेस्ट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं गरीब परिवार के जिनको जो है संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मुहैया कराती है। इतना जब पैसा मिला तो मुझे ऐसा लगा कि आगे पढ़ने के लिए मुझे दिक्कत नहीं होगी और मैं आगे भी पढ़ पाऊंगा इसके वजह से। तो विश्वास नहीं है कि मतलब थर्ड, हम चलो फर्स्ट को तो चलता भी है, थर्ड को 51,000 रुपया देने का क्या मतलब बनता है। शिक्षा को बेहतर करने में कहीं ना कहीं योगदान है तो प्राइवेट शिक्षकों का योगदान है और प्राइवेट संस्थाओं का योगदान है, जिनमें से एक नाम है अपेक्स ट्यूटोरियल, जो कि बेतिया के इंद्रपुरी में स्थित है। विगत 14 वर्षों से सर का संस्था चला रहे हैं और उनके डायरेक्टर सर हमारे साथ सर मौजूद है, जिनका नाम है हेमंत राय। और हेमंत राय हैं और इनका राय बच्चों के लिए इतना बेहतर होता है कि जो उनकी सोच होती है, सोच पर खड़ा उतरते हैं और जो कहते हैं जरूर करते हैं। हालांकि आज प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 रखा गया और इनके छात्र जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर टॉप 10 जो संस्था के छात्र हैं, यहाँ पर छात्राएँ मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सर ने एक प्रतिभा समारोह के में फर्स्ट प्राइज़ जो बच्चा आज की डेट में कहा जाए तो, हालांकि कुछ इसका प्रैक्टिकल मार्क्स कम आया जिसके कारण ये स्टेट टॉपर से वंचित रहा, लेकिन जिला का सेकंड टॉपर है जो हमारे समक्ष उपस्थित है। और इस बच्चे को सर की संस्था द्वारा 1 लाख का प्राइज़ दिया गया और जो सेकेंड टॉपर है और यहाँ पे इसको 75,000 रुपये का प्राइज़ दिया गया। और जो थर्ड रैंकर है प्रियांशी पांडे, जिनका मैथ में 100 मार्क्स है, इनको 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। तो अभी हम अपेक्स ट्यूटोरियल के हेमंत सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, विगत 14 वर्षों से आपकी संस्था बेतिया में कार्यरत है और संस्था को बेहतर करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको, ताकि आपका संस्था इतने बेहतर कर रहा है कि आज स्टेट वेरिफिकेशन में बच्चे आपके गए थे। कहा जाए तो दुर्भाग्यवश उनका प्रैक्टिकल मार्क्स कम है, जिसने आपने अवगत कराया कि यदि काश प्रैक्टिकल में मार्क्स रहता तो बच्चे हमारे टॉप 10 में जरूर रहते हैं। 14 सालों से हम लोगों ने ज़िले में जो है सर्वाधिक रिजल्ट दिया है और इस बार थोड़ा सा खास है क्योंकि बच्चे जो है स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन में भी गए थे और अधिकतर बच्चों ने जो है 80% से ज़्यादा मार्क्स लाया है। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें योगदान हमारे बच्चों का है और जितना हम लोगों ने बताया हम लोगों के अनुसार जो है इन्होंने काम किया है। तो सबसे बड़ा योगदान तो बच्चों का है। हम लोग तो सबको गाइड करते हैं। एक क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, हम लोग तो सबको एक ही चीज़ बताते हैं। जो अनुसरण करता है वो बहुत आगे निकल जाता है और जो मतलब थोड़ा सा अपने में रहता है उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हो पाता है। जो आपके संस्था टॉप बच्चे रहे हैं उनको 1 लाख रुपये प्राइज़ किया, सेकेंड को 75,000 किया और थर्ड को 51,000 दिया। तो सर ये कैसे कर लेते हैं, ये सोच इतना बेहतर लाते हैं और खास करके जो भी आपके बच्चे देख रहे हैं चाहे अदर भी जो बच्चे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक अलग ही ऊर्जा का मतलब प्रकाश जो आप डालने का प्रयास करें ताकि वो भी बच्चे आपके यहाँ आकर के बेहतर कर सकें। एक्चुअली देखिए, हम सोते जागते जो है केवल एपेक्स के बारे में ही सोचते हैं। एपेक्स मेरी रगों में बसता है और रही बात इतना सब कुछ करने की, तो ये ताकत जो है हमारे बच्चे ही हमको देते हैं। गाँव के बच्चे काफ़ी गरीबी होते हैं, यदि वो चाह रहे हैं आपके संस्था में क्लास करने के लिए तो गरीब बच्चे जो पैसा पढ़ाई में बाधा बन जाती है, तो उनके लिए आपकी संस्था किस प्रकार की व्यवस्था की है या सुविधा देती है? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं गरीब परिवार के जिनको जो है संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मुहैया कराती है और ऐसे आगे भी पढ़ने के लिए जो हम लोग बहुत सारे बच्चे को आगे की पढ़ाई के लिए ISC के बाद भी हम लोग कोऑपरेट करते हैं। आगामी पढ़ाई के लिए भी आप लोग कोऑपरेट करते हैं? जी, आगामी पढ़ाई के लिए भी जो है बच्चे को हम लोग हर तरह से सपोर्ट करते हैं। इसमें से भी अगर कोई वैसा बच्चा होगा, अगर आकर हम लोग तक अपनी बात को रखता है तो हम लोग जितना हम लोगों से बन पड़ेगा आगे भी हम लोग सहयोग करेंगे। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। थैंक्स सर। ये रंजन कुमार है जिन्होंने पश्चिमी चंपारण जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और इनको संस्था की तरफ से 1 लाख का प्राइज़ का वितरण हुआ। कैसा महसूस हुआ जब आपको 1 लाख रुपये का प्राइज़ दिया गया? आपके पेरेंट्स भी थे, आपको उस क्षण के बारे में बताएं। जब 1 लाख रुपये मिला तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि जो मेरा मेहनत था वो आज सफल हो गया। ये मेरे मेहनत का ही परिणाम है कि मुझे डायरेक्टर सर द्वारा प्रदान किया गया है। अच्छा, फ्यूचर में लक्ष्य एम क्या रखे बाबू? SSC CGL की तैयारी करनी है। संस्था की मुख्य विशेषता क्या रहे जिसके तहत आपने इतना बेहतर किया? संस्था का यहाँ के जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। सर के निर्देशन में बहुत अच्छे टीचर जो यहाँ पे कार्य करते हैं। सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं और ख़ास करके राइटिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चे बिहार टॉप कर सके।
तो आपका नाम क्या हुआ? रवि भूषण कुमार। इनके पिताजी किसान हैं, मजदूर है, काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। कहा जाए तो 10th की पढ़ाई में भी इनके पास पैसा का अभाव था। इनके शिक्षक ने निःशुल्क पढ़ाया और अपेक्स में आए। अपेक्स में आकर के जिला में 3rd रैंकर है और अपेक्स के 2nd रैंकर है। इनको 75,000 रुपये का आज प्राइज़ मिला। कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई, आगामी पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ी कहा जाए तो रकम है। तो अपेक्स संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि मतलब कि यहाँ की मैनेजमेंट इतना अच्छा है। डायरेक्टर सर ऐसा सबको गाइड करते हैं कि आज उसका परिणाम देख ही रहा है। जिला में 3rd रैंकर है मेरा। कैसा महसूस हुआ जब आपको प्राइज़ वितरण हुआ था? आपके पेरेंट्स थे, उस क्षण के बारे में बताएं। बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इतना पैसा मिला तो मुझे ऐसा लगा कि आगे पढ़ने के लिए मुझे दिक्कत नहीं होगी और मैं आगे भी पढ़ पाऊँगा इसके वजह से। एम क्या है पीछे आपका फ्यूचर में? एम तो मेरा इंजीनियर बनना है। आप क्या कहना चाहेंगे अपेक्स के बारे में? एपेक्स संस्थान बहुत ही मतलब बिहार में एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि हमारे आचरण, संस्कार और डिसिप्लिन का भी पूरा ध्यान रखा है। ये हालांकि संस्था में अव्वल स्थान पर रही और इन्होंने मैथ में 100 में 100 मार्क्स लाए और स्टेट वेरिफिकेशन भी गई थी। हालांकि इनका प्रैक्टिकल मार्क्स कम आने के कारण बेचारी बैड लक रही, फिर भी गुड लक है इनका, क्योंकि मैथ में 100 में 100 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसा अनुभव हुआ जब आपके पेरेंट्स, आपके दादाजी यहाँ मौजूद थे और आपने बोला कि हालांकि कि मेरे दादाजी का अहम सहयोग रहा हमको यहाँ तक बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में। जैसे डायरेक्टर सर हैं हेमंत सर, आपको प्राइज़ दिया जा रहा था, उस क्षण को आप कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा वो क्षण था, सबके लिए अच्छा ही मतलब था। सबसे बड़ा बात हमको तो विश्वास नहीं है कि मतलब 3rd, हम चलो 1st को तो चलता भी है, 3rd को 51,000 रुपया देने का क्या मतलब बनता है, लेकिन उन्होंने दिया, ये सबसे अच्छी बात है। उन्होंने प्रोत्साहित किया। वो मतलब यहाँ का मैनेजमेंट, पढ़ाई, एवरीथिंग इज़ बेस्ट। व्हाट इज योर एम? हमको इंजीनियरिंग करना है और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना है। AI का दुनिया है तो हमको इंजीनियरिंग इज़ बेस्ट एम फॉर। थैंक्स, योर फ्यूचर इज ब्राइट अकॉर्डिंग टू आई थिंक्स। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या हुआ? मुस्कान। कोचिंग में लगभग 450 से 500 बच्चे स्टूडेंट थे। 85% बच्चे का छात्र का फर्स्ट डिवीजन रहा। क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि इस एपेक्स संस्था को किसी पहचान की ज़रूरत है। आज जितने भी सर हैं, जो भी सर हैं, उनके मेहनत की वजह से आज हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि सर लोग ऐसा नहीं है कि जो तेज़ है उसी पे मेहनत करते हैं। यहाँ से जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, सर लोग अपना 100% लगा के कोशिश करते हैं कि वो बच्चा आगे बढ़े। और हम लोग के राइटिंग स्किल से लेके एक एक छोटे चीज़ पे सर लोग हमेशा ध्यान देते हैं। तो हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम इस संस्थान से जुड़े और आज उन सर लोग की बदौलत ही हम यहाँ पे खड़े हैं। गोल क्या है आपका? मुझे भी SSC CGL ही करना है। और आपका लक्ष्य क्या है? सर हमको इंजीनियरिंग करना है। कैसा अनुभव हुआ जब आपको पुरस्कार वितरण आपको हुआ तो? सर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मुस्कान ने कहा कि यहाँ पे कमज़ोर छात्रों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ऐसा सच है। यहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता, उनको एक बराबर सबको समझा जाता है। और आप कैसे भी स्टूडेंट को लाइए यहाँ पे, वो अपना अच्छा से अच्छा मार्क्स लाते हैं। यहाँ पे कैसा माहौल मिला कि माहौल पाकर के आप लोग करियर बहुत बेहतर हुआ? यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नंबर ही के लिए नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ पे नंबर कैसे पाया जाता है, नंबर के साथ ही बच्चों को लिखने का तरीका भी बताया जाता है, ताकि बच्चे अच्छे से लिख के, सिर्फ पढ़ने से नंबर नहीं आता, उसका तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे सभी सर लोग ने तरीका बताया ताकि जिस तरीके से हम लोग लिखे उस तरीके से अच्छे नंबर पा सकें। एम क्या है पीछे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना? जी। आपका नाम क्या हुआ? प्रियंका कुमारी। घर कहाँ से आपका? नौलपुर से बल्डिया। यानी गांव से होकर के कहा तो गांव में लड़कियां साइंस लेने में डरती हैं। गांव से होकर के आप अपेक्स में आई और अपेक्स में आकर आपका बहुत बेहतर मार्क्स आया। क्या कहना चाहेंगे अपनी संस्था के बारे में? सबसे पहले तो हम अपनी संस्था को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं इसका मेन वो संस्था ही है। क्योंकि हमारे कोचिंग में जो पढ़ाई होती है वो मतलब हमारे टीचर बहुत मोटिवेट करके हम लोग को पढ़ाते हैं और कितना भी हार्ड टॉपिक क्यों ना हो उसको बहुत ईजी करके सभी स्टूडेंट को समझाते हैं। फ्यूचर में एम क्या आपका है? हमें BPSC करना है। अभी हमारे समक्ष अपेक्स ट्यूटोरियल के छात्र छात्राएं मौजूद हैं जिनको प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया और इसमें हज़ारों संख्या में बच्चे भी भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। और हमारा प्रयास इन बच्चों के साथ कैसा लगा? धन्यवाद।